नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह देख लेते कि एक बार ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी शुरुआत तो अच्छी थी, वहां से थोड़ा होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपरी स्तर से हल्की मुनाफा वसूली भी देखने मिल रही है। हालांकि 15,000 के लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। यूएस के मार्केट से अगर आप देखें तो कुछ हद तक मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं। वहाँ पे डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे, नैस्डैक फ्यूचर्स देखेंगे तो हल्की हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ओवरनाइट अगर आप यूएस के कारोबार देखेंगे तो वहाँ पे ऊपरी सौ पे थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिली थी। और कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी लेड काउंटर्स है वहाँ पे थोड़ी हल्की मुनाफा वसूली देखने मिली थी। हालांकि उसके बावजूद डाउ और नैस्डैक हरे निशान में बंद हुए थे, एसएनपी लाल निशान में बंद हुआ था। आज सुबह आप एशियन मार्केट्स देखें तो वहाँ भी ऑलमोस्ट अच्छा खासा कारोबार है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंता की बात देखने नहीं मिल रही है। निकाई और हैंगसेंग तो एटलीस्ट हरे निशान में है, शंघाई थोड़ा लाल निशान में कारोबार कर रहा है। तो कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है तो कोई बहुत बुरे संकेत भी नहीं है। हालांकि पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, कुछ हद तक हम गिरावट के भी शिकार हो रहे हैं। एक समय था 15,400-300 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से 300-400 पॉइंट के आसपास की गिरावट हम दिखा चुके हैं। तो बिकवाली आ चुकी है, यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा स्टेबलाइज होना चाहिए। लेकिन आशीष, एक बात मुझे डरा रही है। अब ये लॉकडाउन फिर से लगना शुरू हो गया ना, क्योंकि पहले किसी ने सोचा नहीं था कि शायद इंडिया में फिर से कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगेंगे। और अगर महाराष्ट्र में लॉकडाउन की बातें सामने आएगी तो ये थोड़ी चिंता वाली बात है, मुझे इससे डर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इनफैक्ट आप देख भी रहे हैं कि एक दिन की गिरावट के बाद जिस तरीके से चार्ट के स्ट्रक्चर खराब हो गए। वरुण, कैश का स्टॉक अगर मेरे पास ऑप्शन होता ना तो आज छोड़ देता, क्योंकि मुझे स्टॉक्स ऐसे मिल नहीं रहे जहां पर आप देखिए कि स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया था, लेकिन एक दिन की गिरावट ने ना सारे पैटर्न, सारे स्ट्रक्चर खराब कर दिए। अब जिस तरीके से देश पूरे भर में खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक बात तो साफ है कि अगर ऐसा होता है तो गिरावट तो होगी। हालांकि जितनी पहले हमने मार्च में देखा था कि उतनी तीव्रता से गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो सेंटिमेंट्स है ना अब पॉजिटिव साइड पर कम नजर आ रहा है। लेकिन एक बात है आशीष, वो पता नहीं लॉकडाउन के बाद इसको अच्छा माना जाए कि खराब माना जाए, क्योंकि लॉकडाउन आता है तो कहीं ना कहीं स्टिमुलस आता है, पैसे आ जाते हैं, मार्केट चलने लगता है। तो यू नेवर नो। लेकिन हाँ, आज वो सेंटिमेंट्स थोड़े खराब जरूर होंगे, राइट। तो चलिए, सेंटिमेंट्स तो खराब होंगे, लेकिन देखते हैं कि कितना बाउंस बैक आता है। शुरुआत करें कैश के, शुरुआत कर लेते कैश का स्टॉक। और इनफैक्ट वरुण, काफी दिनों से मेरे रडार पर जो है ना केमिकल कंपनीज बहुत ज्यादा बनी हुई है। जिस तरीके से मैंने थोड़े दिन पहले आपको केमकॉन के बारे में बताया था कि अच्छी गिरावट के बाद अब वहां पर रिवर्सल आ रहे हैं। आज मैंने चुना है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स को। इस चार्ट का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक नजर आ रहा है, और मैं मान रहा हूँ कि पोजिशनल तौर पर आप स्टॉक को प्ले कर सकते हैं। 2 से 3 दिन का समय देंगे तो 2300 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 2165 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो एक केमिकल काउंटर आपको खरीद के चलना चाहिए, और वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। कैश में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ जीएनएफसी में। दरअसल देखिए, यहाँ पे एक खबर आई है कि चीन से इंपोर्ट होने वाले केमिकल पे 5 साल के आसपास के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लगी, और जीएनएफसी ने इस ड्यूटी लगाने के लिए कहीं ना कहीं मांग की थी। ये सबसे पहले खबर आपने जी बिजनेस पे देखी है, और इसका इम्पैक्ट जो है आज आपको सीधा सीधा इस काउंटर पे देखने मिलेगा। एक बहुत बड़ी राहत है इस कंपनी के लिए। इसके लिए आपको आज यहाँ कैश में खरीदारी करके चलना चाहिए। 237 के लक्ष्य के लिए 226 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, यानी कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो लग चुकी है। सबसे पहले जी बिजनेस ने आपको ये खबर बताई है, और इसका इंपैक्ट आपको आज इस स्टॉक पे देखने मिलेगा। चलिए, बात करते हैं अगले कैटेगरी की, जो कि फ्यूचर्स का कैटेगरी। और यहाँ पे मैं एक बिकवाली का काउंटर दे रहा हूँ। बिकवाली का काउंटर है पीवीआर का, क्योंकि देखिए आशीष, अब वो खबर आ रही है कि हाँ, लॉकडाउन चालू हो गए हैं, अमरावती में लॉकडाउन हो चुका है, वहीं पुणे में भी कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू की बातें हो गई है। तो इसका सबका एक इम्पैक्ट जो है ना आपको सेंटिमेंटल एटलीस्ट पीवीआर के काउंटर में देखने मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई हिट होता है लॉकडाउन से, या फिर पार्शियल लॉकडाउन, या फिर इस तरह की चीज़ों से, तो वो ये कंपनीज़ है, जैसे कि आपकी एविएशन कंपनीज हो गई, आपकी सिनेमा कंपनीज हो गई, डिस्क्रिशनरी कंपनीज आप बेसिकली समझ के चलिए। जेमसन ज्वेलरी, हालांकि 11 बजे के बाद कोई जेमसन ज्वेलरी तो खरीदता नहीं है, तो उस पर शायद इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों पे आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। तो एक सेंटिमेंट नेगेटिव है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उस सेंटिमेंट को आप प्ले कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्यूचर में बेच के चलिए 1430 के लक्ष्य के लिए 1490 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अच्छा, फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैं भी एक बिकवाली वाला स्टॉक चुन रहा हूँ, और फार्मा स्टॉक सिप्ला, ये स्टॉक मैंने चुना। दरअसल अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में जितने भी दिग्गज फार्मा कंपनीज थी, आप बायोकॉन को देख लीजिए, ऑरबिंदो फार्मा देख लीजिए, सब में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ गिरावट बिकवाली देखने को मिली। और सिप्ला का भी जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, स्टॉक सपोर्ट के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि बाजार का अगर मूड माहौल थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है तो ये जो सपोर्ट है टूटता हुआ नजर आएगा, और ऐसे में सिप्ला की फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। हालांकि स्टॉक अगर आप देखें तो निचले स्तरों से हमेशा स्टॉक में बाइंग आ जाती है, तो जो शॉर्ट साइड के टारगेट हैं ज्यादा अग्रेसिव नहीं होने चाहिए। 790 रुपए पहला लक्ष्य है, अगर पार कर गया तो फिर आप इसको ट्रेल करके जो है और अपनी पोजीशंस को नीचे की तरफ होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 815 रुपए का।
चलिए अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो भी एफएनओ स्पेस से है। आज का बेस्ट ऑप्शन, और यहाँ पर मैंने जो है एक एफएमसीजी कंपनी मेरिको को चुना है। और इनफैक्ट वरुण, जिस तरीके से बाजार का मूड माहौल है ना, मैं मान रहा हूँ अब स्ट्रांगली जो डिफेंसिव प्लेज एक सेफ बेट माने जाते हैं एफएमसीजी कंजम्पशन स्टोरीज जो है, ये दोबारा एक्शन में लौटते हुए नजर आएंगे। और ऐसा होता है तो आप मेरिको का जो 425 का कॉल ऑप्शन है, इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आज फिलहाल आपको लगभग करीब 5 रुपए के आसपास ये ऑप्शन मिल जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे बेसिस पर भी अगर आप देखें तो 7 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। और अगर ब्रेकआउट हो गया तो 11 रुपए के लक्ष्य के लिए भी आप फर्दर इसको होल्ड करके चलेंगे। 3 रुपए 25 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। डेफिनेटली जिस तरह से अब खराब खबरें आ रही है, मेरे ख्याल से एफएमसीजी सबसे सेफ चीज़ है। बिल्कुल, यहाँ पे आप अपना पैसा जो है उसको पार्क कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक एफएमसीजी सेल किया है। अच्छा, ये जानना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बताऊंगा आपको कि आगे क्या सेल किया है, लेकिन चलिए पहले ऑप्शन की कैटेगरी में क्या बाय करने को बोल रहा हूँ वो बताता हूँ। और वो है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे आप 1560 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीद के चल सकते हैं। मुझे ये बैंक जो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है और लगता है कि आज आपको एक बेहतरीन अपमूव जो है वो यहाँ पे देखने मिलेगा। ओवरनाइट वैसे भी अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी के एडीआर जीडीआर है उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, तो उसका इंपैक्ट भी आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। खरीदारी करके चलिएगा। 16 रुपए के लक्ष्य के लिए 13.5 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। जानते हैं टेक्नोपिक, वरुण आप बताएंगे? ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। जो सेल कॉल में दे रहा था ना ब्रिटानिया पे, वो टेक्निकल ही है। अच्छा, फंडामेंटल देखिए, ब्रिटानिया में कोई तकलीफ नहीं है, अच्छी कंपनी है नो डाउट। और एफएमसीजी तो आप तो, क्योंकि मार्केट अगर गिरेगा तो एफएमसीजी शायद सपोर्ट दे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो टेक्निकली बोलते हैं ना डेथ क्रॉस ओवर, तो जानते ही होंगे। उस तरह का पैटर्न जो है ब्रिटानिया में देखने मिला है, ये एक दिक्कत की बात है। और जब इस तरह के पैटर्न्स देखने मिलते हैं, ऐसे स्टॉक्स में गिरावट और बढ़ती है, तो शायद वो गिरावट जो है आपको यहाँ से और देखने मिलेगी। इसके लिए मैं ब्रिटानिया में सेल कॉल दे रहा हूँ। 3300 के आसपास का आपको टारगेट रखना है, 3360 का आपको टारगेट रखना है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ब्रिटानिया फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टेक्निकली ये काउंटर काफ़ी वीक हो चुका है। इनफैक्ट आशी मुझे याद है 3600 के लेवल के आसपास से लगातार ये गिरते आ रहा है और अब इसमें डेथ क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है। उसके चलते आज आपको यहाँ प्रेशर देखने मिलेगा। चलिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है गोदरेज इंडस्ट्री। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि एक सस्टेनेबल बढ़िया तेजी के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ी लंबी अवधि का समय देना होगा, क्योंकि स्टॉक की खासियत है कि अगर आप इसका चाल वो देखेंगे कि जिस तरीके से चलता है स्टॉक, पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। इसके लिए करीब 18 महीने का आपको स्टॉक को समय देना होगा। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 650 तक के स्तर, लगभग 635 से 650 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर बढ़िया है, शानदार बढ़िया है, और जिस तरीके से कंपनी का पेरेंटेज है, ओवरऑल कारोबार है, यहाँ पर तो आपको दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली जो कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने चुना है फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन को। वरुण, ये स्टॉक देखिए लगातार तेजी देखने को मिली थी। मुझे याद आता कि 40 रुपए के भाव पर हमने इस स्टॉक को आपको मालामाल वीकली में बताया था, और वहां से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट लगभग 100 रुपए के स्तर पे तो स्टॉक डबल से ज़्यादा हो गया। जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। लेकिन चार्ट का जो स्ट्रक्चर है ना वरुण, ये बता रहे कि अभी भी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। फंडामेंटल्स में तो कोई डाउट नहीं है। मालामाल वीकली में हमने आपको विस्तार से बताया था जिस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स है, और वो प्ले आउट करते भी देखिए। 40 से लेकर 100 रुपए तक ये स्टॉक आ गया, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि लगभग 175 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। समय थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको देना होगा 2 से 2.5 साल तक। मुझे तो लगता है आशीष 2.5 साल नहीं लगेगा इसको 175 तक पहुँचने में, उसके पहले पहुँच जाएगा ये। जिस तरह की स्ट्रेंथ इस कंपनी के कारोबार में और जिस तरह से ये पूरा स्पेस जो है ना, वो जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ उसके पहले आपको कहीं ना कहीं ये टारगेट जो है वो हासिल होते हुए दिखाई देंगे। आपने तो काफ़ी कंजर्वेटिव टाइम होराइजन दिया है, टाइम होराइजन शायद उसके पहले भी आपको आ सकता है काउंटर में। अच्छा, फंडामेंटली जो स्टॉक मुझे पसंद है वो आपके सेक्टर से है हिंदुस्तान कॉपर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉपर के दाम जो है उसमें लगातार जो है वो बढ़ोतरी देखने मिल रही है, और करीब 9-10 साल के आसपास के हाईस पे कॉपर के दाम जो है वो पहुँच चुके हैं। उसका इम्पैक्ट जो है आपको हिंदुस्तान कॉपर, या फिर देखिए वैसे भी कॉपर बनाने वाली कंपनी इंडिया में ज़्यादा है तो नहीं, ऑलमोस्ट मोनोपोली पोजीशन जो है इस कंपनी के पास है। तो उसके चलते अगर आपको कहीं बेट करना है कॉपर के लिए तो ये सबसे अच्छी कंपनी है उसके लिए। इसके लिए यहाँ बेट करके चलिए। इंट्राडे में आपको 89 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं, 84 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। कॉपर के दाम जो बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ देखने मिलेगा। वैसे भी आशीष मैं देख रहा था ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर जहाँ हम छोड़ के गए थे फ्राइडे को ऑलमोस्ट वही है। सिर्फ 2 चीज़ जो बढ़ी है, एक गोल्ड और एक क्रूड। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है आपको कुछ ना कुछ कमोडिटी अपसाइकिल, कमोडिटी लग रहा है ऐसा कि शायद आपको एक अपसाइकिल देखने मिल सकता है। आपके विचार बदल रहे हैं, क्योंकि कमोडिटी में तो स्टील भी आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं। ये ग्लोबली लिंक बात कर रहा हूँ मैं। अगर इंडिया का आप देखेंगे तो स्टील के दाम गिरेंगे। अभी भी मेरा रुख वहीं कायम है। ठीक है, चलिए तो ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। निवेश आपको करना है HUL में। देखिए वैसे भी अब अगर दिक्कतें आती है तो FMCG एज ए स्पेस जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव हो जाता है।
उसमें एक काउंटर जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा है वो है HUL का काउंटर। मुझे आशीष अभी भी याद है जब इस कंपनी की AGM हुई थी तब कंपनी ने कहा था करीब 1-2 क्वार्टर होंगे जब इस कंपनी के मार्जिन में प्रेशर देखने मिलेगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ गया उसके चलते। उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो नॉर्मल होगी। तो मेरे ख्याल से अब इस क्वार्टर से आपको जो स्थिति है नॉर्मल होते हुए दिखाई देगी। वैसे भी FMCG काउंटर जो है उनके वैल्यूएशन भी अच्छे हैं और एक ये सेफ हेवन बनते हैं। ये स्टॉक जो है 2500-2600 के लेवल से गिरते आ रहा है और वहाँ से करीब 2200 के आसपास पहुँच चुका है। तो एंट्री पॉइंट जो है वो इस काउंटर के लिए काफ़ी बेहतर है। इसके लिए इस लेवल पे आपको यहाँ निवेश करके चलना चाहिए। ट्रेडिंग तो आप कर ही सकते हैं लेकिन निवेश के लिए काउंटर काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ से कम 300 रुपये के आसपास के अपसाइड जो है अगले 4 महीने में आपको ये काउंटर दिखा सकता है। और अगर होल्ड कर सकते हैं तो आशीष मेरा इस पे जो लक्ष्य है एक्चुअली का वो 3000 रुपये का है। अच्छा, तो उस लेवल तक ये काउंटर जो है वो पक्का पहुंचेगा। अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को रखिए, ये लेवल अच्छे एंट्री के, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे निवेश की सलाह इस काउंटर में दे रहा हूँ। तो बिल्कुल FMCG स्टॉक जो है दोबारा एक्शन में आते हुए नजर आएंगे, लेकिन निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है स्टील सेक्टर से जुड़ी कंपनी है ग्राफाइट इंडिया। पूरी सेक्टर के अगर आप देखें तो मैं बहुत स्ट्रांगली मान रहा हूँ कि री रेटिंग होने जा रही है। हमने देखा था कि 2018 के जो उच्चतम स्तर है वहाँ से एक का एक कंटिन्यूस गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी क्योंकि पूरे सेक्टर में दबाव था। अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इनके जो फंडामेंटल्स हैं सुधरते जा रहे हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कमोडिटी में भी कहीं ना कहीं अपसाइकिल है, शॉर्ट टर्म हो या मीडियम या लॉन्ग टर्म, लेकिन अपसाइकिल जरूर है और ऐसे में आपको प्ले आउट करना है ग्राफाइट इंडिया में खरीदारी करके। वैल्यूएशंस अभी भी मुझे आकर्षक नजर आते हैं और मैं मान रहा हूँ कि 1 साल का समय देंगे तो स्टॉक 650 के पार जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर जहां पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है और यहां पर मैंने चुना है SRF दिग्गज को। यहां पर आपको खरीदारी करनी है क्योंकि एक हमारी जो है एक्सक्लूसिव खबर आती हुई है। देखिए सिर्फ ज़ी बिजनेस पर एक खबर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है भारत सरकार एक अहम इनका जो केमिकल है इसके इम्पोर्ट की कहीं ना कहीं जाँच कर रही है, जिसका एक असर देखने को मिल सकता है। SRF इंट्राडे असर जरूर देखने को मिलेगा। 5740 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। लगभग 5518 रुपये के आसपास की शुक्रवार की क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिए 5940, लेकिन जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है मैं मान रहा हूँ कि एक बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो मतलब टेक्निकल, फंडा और खबरों के तीनों का मिक्सचर है। वैसे भी आप हाई कन्विक्शन, हाँ वैसे भी आप केमिकल स्टॉक को लेके काफ़ी बुलिश थे। इसका कहीं ना कहीं इसका कंपनी का भी कारोबार जो है उससे आता है तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों का मिश्रण है यहाँ पे जिसके चलते आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। अच्छा, अब खबर मेरे पास एक है और वो बायबैक को लेके। और आशीष हमने देखा है कि जब जब बायबैक को लेके खबर आती है स्टॉक में तेजी देखने मिलती है। और जागरण प्रकाशन ये वो काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ और केवल खबरों के चलते आपको आज यहाँ पोजीशन बनानी चाहिए क्योंकि 2 मार्च को इस कंपनी की बायबैक के ऊपर बोर्ड की बैठक है। अक्सर हमने देखा है जब जब बायबैक की खबर आती है स्टॉक्स में उछाल देखने मिलता है, तो उस उछाल को आपको यहाँ प्ले करना है। 51 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। 48 का एक स्टिफ स्टॉप लॉस भी रखना है। याद रखिए इसके पहले स्टॉक में लगातार तेजी भी देखने मिली है तो वो भी एक बात है। इसके लिए स्टॉप लॉस अपना काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना। अब चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी और यहाँ तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो टोरेंट पावर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। खबर यहाँ ये आई है कि दादरा नगर हवेली जो है दमन दीव, वहाँ के पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे अधिक बोली जो है इस कंपनी ने लगाई है। तो उस खबर का इम्पैक्ट जो है आपको आज इस काउंटर में देखने मिलेगा। इसके चलते आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 375 के इंट्राडे में लक्ष्य देखने मिलेंगे। 360 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है GIC का। यहाँ आपने देखा कि लगातार ये काउंटर जो है अपर सर्किट में देखने मिला था और अभी भी इसमें बाय ऑर्डर्स मौजूद है, यानी कि लोग अभी भी इन लेवल्स पे इस काउंटर में खरीदारी करना चाहते हैं। हालांकि जो सर्किट फिल्टर है उसको 20% से कम करके अब 10% कर दिया है। देखना होगा इसका कितना इंपैक्ट देखने मिलता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है आपको। 205 के आसपास सेट करा है, केवल 3 रुपये। 202 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ से चल पड़ा 215-220 के आसपास के लेवल भी ये काउंटर आपको दिखा सकता है। इसके लिए इंट्राडे में आप इसको प्ले कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। आखिरी काउंटर है वेदांता, जहाँ पे आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 196 के आपको लक्ष्य देखने मिलेंगे। 187 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये काउंटर अगर आप देखें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट गिरा था, लेकिन उसके पहले लगातार एक बेहतरीन अपमूव में ये काउंटर चल रहा था। पिछले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा दबाव था तो जाहिर सी बात है इसमें भी गिरावट देखने मिली। आज थोड़ा बाउंस बैक देखने मिलेगा तो फिर से ये जो अपनी चाल है उसको रिज्यूम करेगा। इसके लिए खरीदारी करके चलेगा 196 के लक्ष्य के लिए। चलिए माई चॉइस में मेरे पास तीनों स्टॉक खरीदारी के। पहला स्टॉक है UPL। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। बहुत कम स्टॉक शुक्रवार के सत्र में ऐसे देखने को मिले थे जहाँ पर थोड़ी बहुत भी तेजी बरकरार देखने को मिली थी।
यूपीएल डेली और आर्ली चार्ट पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक ब्रेकआउट की संभावना है। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा पिछले 2 दिनों में चल भी गया है, लेकिन खरीदारी करने का कंफर्ट अभी भी है। 570 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे, 546 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक है थायरोकेट टेक्नोलॉजीज। पूरा डायग्नोस्टिक स्पेस, जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, टेक्निकल सेटअप भी अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर डबल बॉटम फॉर्मेशन है। 963 रुपए का लक्ष्य होगा, 921 का स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में मैक्स हेल्थ केयर। यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक बढ़िया एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ जिस तरीके से स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है, आज इंट्राडे में भी यहाँ पर पैसा बन सकता है। 214 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और केवल 203 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है जीएनएफसी, जहां पे आपको खरीदारी करना है। पीवीआर के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक का 1560 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। ब्रिटानिया टेक्निकली वीक लगता है, इसके लिए यहाँ फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। हिंदुस्तान कॉपर 89 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। एचयूएल 4 महीनों में आपको 2500 का लक्ष्य दिखा सकता है, निवेश करके चलिएगा। जागरण प्रकाशन में खबर है, उसके चलते खरीदारी करना है। टोरेंट पावर, जीआईसी और वेदांता, ये 3 और काउंटर्स है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। बेहतर अपमूव्स देखने मिल सकते हैं और इसमें से मेरा जो टॉप पिक है वो जीएनएफसी है, क्योंकि यहाँ से चीन से जो एक केमिकल इंपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है, तो उसका इंपैक्ट आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा इस काउंटर में। इंट्राडे में बेहतरीन अपमूव दिखा सकता है। 237 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। तो चलिए, कैश का स्टॉक है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। सिप्ला में बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। अमेरिको बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 425 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। गोदरेज इंडस्ट्री चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। 635 रुपए के लक्ष्य के लिए लंबी अवधि के लिए खरीदारी करेंगे और निवेश के लिहाज से खरीदारी करनी है आपको ग्राफाइट इंडिया और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में। खबरों का असर देखने को मिलेगा एसआरएफ में। यूपीएल हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में बढ़िया खरीदारी देखने को मिली थी, आज भी ये मूव जारी रहेगा। 570 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। थायरोकेट टेक्नोलॉजीज को अपने रडार पर रखें और मैक्स हेल्थकेयर में भी आज तेजी की उम्मीद है। 214 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक गोदरेज इंडस्ट्रीज में। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूं ये स्टॉक बहुत जल्द 635 के पार जाएगा।